आंदोलनकारी नेता और क्रांतिकारी नेता सूर्य सिंह बेसरा और जयराम कुमार महतो शायद इन फ्यूचर एक साथ में देखने को मिलेगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सार्वजनिक तौर पर अगर कही जाए बात, तो जो सार्वजनिक किए हैं, बातें बताए हैं, वो ऑन कैमरे के सामने, मीडिया के सामने सूर्य सिंह बेसरा का कुछ बयान ऐसा सामने आया है जिससे आप जो है वो थोड़ा सा बात को सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। बात क्या है दोस्तों, तमाम तरीके की बातें आप लोगों के सामने हम रखने की कोशिश करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जिस वीडियो में खुलासे करते नजर आए हैं। महतो मांझी एक साथ में जो एक आज से कुछ साल पहले की जो नारे चलते थे अमूमन तौर पर समाज के अंदर में, वो अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि पार्टीशनें हो रही है। मतलब एक शख्स दूसरे शख्स के ऊपर में एलिगेशन लगा रही है, उनको बदनाम किए जा रही है, और ना जाने क्या क्या ऐसी चीजें हो रही है जो आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो ये सब सारा कुछ अभी झारखंड के अंदर में चल रही है, और ये मेरा जहां तक का ऐसा अनुभव है कि आगे और भी ज्यादा ये सब सारी चीजें बढ़ेगी, कम तो नहीं होने वाली है। खैर दोस्तों, जो कुछ भी है मेरा अपना एक व्यक्तिगत राय था, लेकिन आप इस चीज को खुद जो है वो सोच सकते हैं। अब सूर्य सिंह बेसरा जो बयान दिए हैं, उनका जो कहना है, मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो ही रखता हूं। वीडियो को आप देखिए, आगे बात आप लोग समझ जाइएगा। वीडियो देखिए। झारखंड में कहा जा रहा था पहले कि मांझी महतो भाई भाई, अभी सही। जो जिस प्रकार से मुर्गा लड़ाई हो रही है, ये क्यों हो रही है? और इसको जो लड़ाई है, इसका लाभ किसको हो रहा है? हर इंसान को भगवान ने दो हाथ दिया है। सही। ये दोनों हाथ जब अलग अलग होगा तो दोनों हाथ को एकजुट कीजिए तो उसको अनय विनय प्रणाम प्रार्थना होता है, दोनों हाथ जोड़ के। दाहिना हाथ अगर आदिवासी मान के चलें तो बायां हाथ को मूलवासी मानते हैं। और झारखंड में जब तक आदिवासी मूलवासी का एकीकरण नहीं होगा, कोई समीकरण नहीं बन सकता है। इसीलिए मेरा प्रयास होगा कि दायां हाथ बायां हाथ को मिला दो, हाथ जोड़ करके जोहार होगा तो ये एकता बनेगा। और दोनों हाथ जब बजेगा हाथ ताली, तब आवाज उठेगा। तो मैं उसी प्रयासरत हूँ। आदिवासी मूलवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा का पैदा मांझी महतो भाई भाई के रूप में हुआ था। विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन का मिलन नहीं होता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पैदा नहीं होता है। और झारखंड अलग राज्य दो अंजाम तक दिया गया जब तक आदिवासी मूलवासी की सहभागिता नहीं हुई, उनका जो है ना, जब तक आंदोलन में उनका त्याग बलिदान नहीं हुआ। आप देखो कि जहाँ पर गोलीकांड होता है, उस गोलीकांड में ये नहीं है कि गोली का शिकार केवल आदिवासी को हुआ और महतो का और तेली तांबली साहू बनिया को नहीं हुआ। गोलीकांड में वो देख लीजिएगा, उस खरसवा गोलीकांड में देख लीजिए, और तमाम जो आंदोलन हुआ है अंग्रेज जमाने से लेकर के। और इसीलिए ये जो भेदभाव करने का उनका नाम नहीं लेंगे, वो परिपक्व आदमी है। वो झारखंड आंदोलन से कोई भी कार्यकर्ता के रूप में कोई योगदान नहीं है, उनका नाम लेना उचित ही नहीं है। जिन लोगों ने ये मांझी महतो के बीच में लड़ाने का काम, आदिवासी मूलवासी को लड़ाने का काम में जहर का काम कर रहा है, उनको समाज में सर्वत्र निंदा होना चाहिए और झारखंड से वैसे लोगों को बहिष्कार होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि यहाँ बाहरी बिहारी बोलना बंद करो और यहाँ पर मांझी महतो को लड़ाना बंद करो, यहाँ आदिवासी मूलवासी को तफरका करना बंद करो, और यहाँ राजनीति सीखो। तो भारत का संविधान पढ़ो, ज्ञान लो कि भारत का संविधान का आर्टिकल में 340 में ओबीसी का व्यवस्था है, उसके बाद 341 में शेड्यूल कास्ट का है। आदिवासी कौन होना चाहता नहीं होना चाहता है उसका न्याय मिलेगा आर्टिकल 342 में। एसटी एससी ओबीसी का है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम कानूनी न्याय के प्रक्रिया में ये सामाजिक न्याय मिलता है। मंडल आयोग का भी मामला में भी पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का लड़ाई हुआ था, लेकिन मंडल आयोग का कमीशन में सुप्रीम कोर्ट 93 में हस्तक्षेप किया, रूलिंग दिया कि मंडल कमीशन के अंदर में 27% पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलेगा। इसमें फॉरवर्ड जाति पूरे देश में आंदोलन थम गया और कानूनी मान्यता दिया।
आज ये जो लड़ाने का काम कर रहा है, भाईचारा को लड़ाने का चाह रहा है और जहर घोलना चाहते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसे झारखंड राज्य निर्माण में कोई एक तिल बराबर योगदान नहीं है। ये लोग बकवास ना करें। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जब कोई ST SC OBC बनना चाहते हैं, उसके लिए राज्य में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नियम है कि कोई भी अपना दावा प्रस्तुत करे, चाहे राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दे या लोकसभा में आवाज उठाए, केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को मंतव्य मांगा जाता है और राज्य सरकार क्या करता है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से उसका रिपोर्ट जो है गवर्नर के थ्रू राज्य सरकार के अनुशंसा से केंद्र को भेजता है। केंद्र में 3 किस्म का आयोग है। एक है शेड्यूल ट्राइब आयोग, एक है शेड्यूल कास्ट आयोग, एक है OBC आयोग। वहाँ भी आयोग है, स्वतंत्र आयोग है और उनका अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार में जाएगा, जो केंद्र फिलहाल नरेंद्र मोदी के सरकार है और कैबिनेट में फैसला। ये तमाम प्रक्रिया होंगे, ठीक है। तो ये तमाम प्रक्रिया सामाजिक न्याय के तहत है, हाई सोशल जस्टिस है। तो आप टांग क्यों अड़ाते हो? आप कदम बढ़ाओ, अपने मांगों को लेके आप आगे कदम बढ़ाओ। कौन रोकता है आपको? आदिवासियों को मांगना है 15 करोड़ आदिवासी जो प्रकृतिवादी है, वो आज तक धर्म कोड नहीं मिला है उनको। आपको लड़ाई लड़ना चाहिए। जब भारत का संविधान हुआ तो भारत का संविधान के आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता में प्रावधान है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें 6 गो भाषा का मान्यता मिली है। जो 6 भाषा में जो प्रकृतिवाद 6 धर्म मिला हुआ है और 6 आदिवासी नहीं आते हैं। देश के करीब 15 करोड़ आदिवासी प्रकृतिवादी हैं, उनको आदिवासियों का धर्म कोड चाहिए। आप आंदोलन करो। CNT उल्लंघन हुआ है, नागरिक का जमीन का मामला है, सिद्धू कानू को प्रताड़ित कर रहा है, तो बृहद झारखंड नहीं बना है। बंगाल आज मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया बृहद झारखंड शामिल करने का आंदोलन नहीं हो रहा है। उड़ीसा का 4 जिला शामिल करने का मैं आजसू के तरफ से आंदोलन किया था, JMM भी आंदोलन किया था, झारखंड पार्टी NEOR भी किया था, मारांगोम के जयपा। तो ये तमाम अधूरा सपना अधूरा रह गया, धरा का धरा रह गया। वो नहीं आंदोलन करके तुम लड़ा रहे हो। तुम कौन होते हो? TRI हो? तुम कौन होते हो? स्टेट गवर्नमेंट हो? तुम कौन होते हो? गवर्नर हो? तेरे कहने से रुक जाएगा किसी का आंदोलन? नहीं रुकेगा। इसलिए ST SC OBC का जो भी सामाजिक न्याय मांग करता है वो स्वतंत्र है, मौलिक अधिकार है। टांग मत अड़ाओ। तुम्हारा जो हक है, ST है तो तुम तेरा हक में लड़ो, OBC है तेरे मांग करो। OBC कहीं लड़ नहीं रहा है, OBC को लड़ना चाहिए। आज तक 27% 25 साल में झारखंड में न्याय नहीं मिला OBC को, केवल 14% मिल रहा है नौकरी। वो लड़ाई लड़ो, कौन रोका है क्या? तो इस तरह का भाईचारा के माहौल में जहर घोलने का जो काम करता है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये फालतू आदमी लोग हैं। कुछ लोग पालतू होते हैं और कुछ लोग फालतू होते हैं। ये पालतू खा पी के फालतू कुछ नहीं जानता है, फालतू। ऐसे फालतू का झारखंड में कोई जगह नहीं है। सूर्य हांसदा का जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मर्डर हुआ है, आप कह रहे हैं कि आदिवासी और मूलवासी को साथ रहने की ज़रूरत है और आप इसमें प्रयास भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी सभी आदिवासी समाज और मूलवासी समाज को एक साथ आने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार उन पर CBI जाँच की मांग हो रही है? अभी मामला सब जुडिस हो गया है। सूर्य हांसदा का इनकाउंटर सही या गलत का मामला उनके परिवारों द्वारा क्रिमिनल रिट हो चुका है। मामला सब जुडिस हो चुका है। मामला उच्च न्यायालय में जा चुका है। मैं जो जहाँ तक सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए में मुझे संदेश मिला, मेरी जो जानकारी, मेरा जो सोच विचार है कि CID द्वारा नहीं, क्योंकि राज्य सरकार के पुलिस द्वारा इनकाउंटर किया गया, जिसको चुनौती दी गई है, सवाल उठ रहा है, तो CBI जांच को मैं भी खारिज करता हूं, सफिशिएंट नहीं है। CBI हाईकोर्ट से भी जो दायर किया गया है, हम चाहेंगे CBI का जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो, और CBI के जांच के बिना ये संभव नहीं है। गुरुजी, आज आप लोग झारखंड समन्वय समिति के बैनर तले आप लोग आज जिस तरीके से विचार विमर्श किए,
उसमें JLK के नेता भी मौजूद रहे हैं। कुछ समय पहले आपके ऊपर वही पार्टी के लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे, और आज क्या आपको लगता है कि उनको आपकी ज़रूरत है? मैं उनको भी मेरा जरूरत है, मेरा भी उनको जरूरत है, उनका भी मेरा जरूरत है। मैं जो देख रहा हूँ 2029 है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ। मेरा भी उम्र 50 साल संघर्ष का मैं पूरा किया, मेरा 70 साल का हूँ। जयप्रकाश नारायण ने 80 साल की उम्र में जेपी आंदोलन 74 में शुरू किया था। जयप्रकाश नारायण, युवा, छात्र, किसान, मजदूर, प्रेस, 74 में आंदोलन हुआ, और 3 साल की लड़ाई में 77 में सत्ता परिवर्तन हो गया। 77 में मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, तब मेरा भी आंख खोला, और मैं 77 का स्टूडेंट और आज 70 का कदम उम्र में रखा हूं, और 50 साल मेरे संघर्ष की गाथा है। 2029 में मैं देख रहा हूं, मैं जो झारखंड समन्वय समिति फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी सरीके विद्वान नहीं रहा, शिबू सोरेन गुरुजी जैसा, विनोद बिहारी महतो, AK राय जैसा भी नहीं रहा। कौन रहा? सूर्य सिंह बेसरा, वो पुराने लोग में से रहा है, और जयराम महतो जैसे नौजवान दिखाई दे रहा, भविष्य का उम्मीद है। इसलिए 2029 युवाओं के हाथ में सत्ता का बागडोर आएंगे। यही मेरी रणनीति के तहत मैंने आग्रह किया हूं जयराम महतो से, और आज JLK के नेता केंद्रीय महासचिव प्रवक्ता विजय सिंह भी आए। और ये जो इतना नजदीक आना, मान लिया जाए JLK जयराम महतो इस विचारधारा को, इस 20 सूत्री जो मुद्दे रखे गए हैं, वो सहमति जताया, घोषणा किया। और हमको लगता है 20 सूत्री जो मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे, जब सहमति JLK ने रखा है, महासचिव विजय सिंह ने रखा है, तो मैं चाहूंगा कि JLK जयराम महतो नेतृत्व के, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड पीपुल्स पार्टी, अगर दोनों राजनीतिक पार्टी का एक कॉमन एजेंडा, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एकजुट होता है, तो हमको लगता है कि अच्छा संकेत है, अच्छा शुरुआत होगा। हम दो मिलेंगे। तो क्या हम मान लें कि अब JLK के लिए एक अच्छा संकेत है? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए संकेत है। मैं वॉच कर रहा हूँ। जो देखिए, एक चीज है, जब एक हवा जब गतिशील हो जाती है, जब एक हवा गतिशील हो जाती है तो तूफान बन जाता है। जब एक हवा गतिशील हो जाता है तो तूफान बन जाता है। जब पानी की धारा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उफान बन जाता है। तो नदी की धारा और हवा की धारा, नदी की धारा तूफान, उफान बन जाना, और हवा की धारा बढ़ जाएगा तो तूफान बन जाना है। तो मैं देख रहा हूँ जयराम महतो का उफान और तूफान देखा हूँ। झारखंड की दशा और दिशा देने के लिए सूर्य सिंह बेसरा जरूरत है। अब युवाओं की भी जरूरत है और विद्वानों का भी मार्गदर्शन देने का जरूरत है। जो बचा कुचा लोग हैं आंदोलनकारी, उनको भी एकजुट कर रहा हूँ और युवाओं को भी आह्वान कर रहा हूँ। और जयप्रकाश नारायण के तर्ज पर ये 2025 में आह्वान है, 2029 में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन होगा और युवाओं के हाथ में ही झारखंड होगा, अन्यथा झारखंड नहीं बचेगा। बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड। तो क्या अब युवाओं के हाथों में झारखंड को सौंप देना? वही युवा तो होगा। जितना आदमी है, मैंने सर्वे किया हूँ, 2029 तक चलने और बोलने की स्थिति नहीं होगा। बहुत MLA MP मंत्री बना है। 2029 तक झारखंड के 90% से ज्यादा ना चलना बनेगा ना बोलना बनेगा। इसीलिए 2029 युवाओं को तैयार करेंगे। एक जयराम MLA बना है, 81 बनाना है। तब तक 2029 में परिसमन हो जाएगा। तब तक 2029 में महिलाओं का 33 आरक्षण % लोकसभा माने विधानसभा में चालू होगा। तब तक परिसमन करके घटेगा बढ़ेगा। माने 2029 बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और इसी को आहट देख के सुन के मैं ये कार्यक्रम रामदयाल मुंडा का सपना जो है और BP केसरी का कि झारखंड समन्वय समिति बना के पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल
केवल आदिवासी मूलवासी को, भाषा को, संस्कृति को, किसान को, मजदूर को, सबको आंदोलनकारी को एकजुट करो। ये उनका सपनों को साकार कर रहा है। और दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा था कि पूर्ण शराबबंदी उसका भी भावना को, सपनों को साकार करना है झारखंड में, पूर्ण शराबबंदी। और नगरी ने बोला था कि जमीन जोतो यार, तो नगरी में भी जमीन नहीं देंगे कृषि लायक। तो शिबू सोरेन का सपनों को, रामदयाल मुंडा का जो है ना आकांक्षाओं को, शहीदों को अरमानों को, और शहीदों का जो शहीद हुए हैं उनके सपनों को, और बिरसा मुंडा का सपना, अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारे गांव में हमारा, ये अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जिंदा हूँ, बचा हूँ, ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक हूँ। झारखंड में आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, उम्र लग जाए हम सब की। गुरुजी, और एक सवाल है कि अब हम देखें कि 20 सूत्री जो मांग है उसमें वही सब मांगे हैं जो 20 सालों से 25 सालों से मांगी जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि इसके लिए ज़्यादा मतलब उलगुलान करने की आवश्यकता है? मैं 20 सूत्री जो रखा है, पहला बृहद झारखंड है, फिर स्थानीय नीति है, फिर भाषा 8 शेड्यूल है, फिर द्वितीय राज्य भाषा है, फिर पेशा कानून भी है, स्थानीय नीति भी है। तो ना स्थानीय नीति अमली जमा पहना है गया, ना पेशा कानून को जो नियम बना के राज्य माने झारखंड हाईकोर्ट के माने पालन किया गया, तो कोनो चीज नहीं बना। तो इसीलिए झारखंड समन्वय समिति फिर पुनर्जीवित हो चुका है। अब हम लोग विद्वानों को, जो चीज का एक्सपर्ट है उसे बनेगा। जैसे कोई अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का कोई लेखक है तो किताब वही लिख सकता है, पॉलिटिकल साइंस का जो मास्टरमाइंड है किताब वही लिख सकता है। इसलिए झारखंड में बचा कुचा जो है उन विद्वानों को लेके हम नीति बनाएंगे, विस्थापन नीति, पुनर्वास कैसे होगा, जंगल कैसे बचेगा, स्थानीय नीति कैसे ड्राफ्ट होगा, और कैसे बढ़िया झारखंड बनेगा, कैसे बृहद झारखंड बनेगा, कैसे बेहतर बनेगा, यही तो मैं काम कर रहा हूँ। तो आपका बनाया हुआ सरकार आगे बढ़ाएगी इसको? सरकार से हम लोग याचना नहीं करेंगे, यातना नहीं सहेंगे, याचना नहीं करेंगे, यातना नहीं सहेंगे और याचना नहीं करेंगे। अब अपना नियम और नीति खुद बना। खैर दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं और ये इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि तमाम जितने भी जातिवाद लोग कर रहे हैं, महतो, मांझी, आदिवासी या तमाम तरीके के लोग जो एक दूसरे में बाहरी भीतरी या जो है वो बिहारी अंदरूनी तौर पर इन्वॉल्व होकर के ये सब सारा खेल जो खेली जा रही है और रची जा रही है साजिशें, ये मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब खत्म करके और ये हाथ को मिला लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए, हाथ मिलाने से ये अगर आदिवासी का है और ये अगर कहा जाए महतो का है या और भी जो समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, तो आपस में सब मिल करके रहेंगे तो सभी को इसमें जो है वो भलाई होने वाली है। और कहीं ना कहीं इसमें जो चीज़ें होती है आवाज़ उठाने की, सरकार से मांग करने की, जो सत्ता में रहती है वो सत्ताधारी से सवाल पूछने की, मतलब जो है वो ऑल ओवर चाहे जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को लेकर के एक अच्छे नज़रिए में, एक अच्छा जो है वो सोच विचार करके अगर वो कदम उठाएंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा और वो काम उनको करना पड़ेगा। तो सूर्य सिंह बेसरा का और भी काफ़ी सारे बयाने हैं जो वीडियो आप लोग तो देख ही चुके हैं। अब इस बात पर आपका जो ख्याल है, आप जो इस बात पर कहना चाह रहे हैं, वो अपने राय जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को मालूम चले कि आखिर में ये सब सारा कुछ जो चल रहा है वो इस बात को लेकर के क्या आपका कहना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए